हेलो दोस्तों, आज हम एक ऐसी बात करने वाले हैं जो ज़िंदगी के हर एरिया में काम आती है। वो है रॉबर्ट ग्रीन के 48 लॉज ऑफ पावर के लॉ नंबर 20, जो बोलता है डू नॉट कमिट टू एनीवन। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन अगर आप एक जगह पर बाइंड हो जाते हो ना, तो वो आपकी ज़िंदगी की ग्रोथ पोटेंशियल को ना काफ़ी हद तक कम कर देता है। आपको एक जगह पर कमिटेड नहीं होना, एक जगह पर बाइंड नहीं होना। ये रिलेशनशिप के बारे में मैं बात नहीं कर रहा हूँ। रिलेशनशिप के बारे में जो बात करेंगे अभी डिटेल में आगे बात करेंगे। अब आप कहेंगे ये थोड़ा अजीब लग रहा है, तो इसको समझने के लिए ना मैं आपको 5 रियल लाइफ एग्जांपल्स और स्टोरीज सुनाऊंगा, जिससे आपको समझ आएगा कि क्यों ये लॉ इतना रेलिवेंट है। सबसे पहली कहानी मैं बात करके चलूंगा अकबर और बीरबल के बारे में। आप लोग जानते हैं अकबर और बीरबल को, तो उनके बैकग्राउंड पे मैं नहीं जा रहा, सीधा स्टोरी पे आते हैं। एक बार अकबर का दरबार लगा था, तो अकबर ने सब लोगों को बोला कि आप अपनी अपनी ना लॉयल्टी टेस्ट कराओ कि आप किसी एक पर्सन या किसी एक वस्तु के लिए कितने लॉयल हो, और जो सबसे ज़्यादा लॉयल होगा उसको मैं कुछ ना कुछ रिवॉर्ड देने वाला हूँ। और शुरुआत करने के लिए उसने सबसे पहले किसको बुलाया? बीरबल को। जब बीरबल उस सभा के अंदर आए तो बीरबल समझ गए कि यार ये ना कुछ गड़बड़ है, और ये गड़बड़ तो दूर की बात, ये लॉजिक ही गलत है। क्योंकि देखो, आपको पता है बीरबल बहुत बड़े स्ट्रेटेजिस्ट थे। जैसे चाणक्य थे, ऐसे ही बीरबल भी बहुत बड़े स्ट्रेटेजिस्ट थे। उन्होंने क्या किया, इंस्टेड ऑफ किसी एक साइड को या किसी एक चीज़ की साइड लेने के बजाय उसने अकबर को और सब लोगों को वहाँ पे ना खड़े होकर बीच में बताया कि अगर आप एक की साइड लेते हो तो उसके क्या क्या ड्रॉबैक्स है, क्या क्या प्रॉस है, क्या क्या कॉन्स है। और अगर आप एक से ज़्यादा तरफ रहते हो, एक से ज़्यादा लोगों की साइड लेते हो, यानी कि इसको साइड लेना नहीं बोलते, इसका मतलब है कि आप न्यूट्रल रह के जब काम करते हो तो उसके क्या प्रॉस है और उसके क्या कॉन्स है। और जब वो सब लोगों को समझाया ना, तो अकबर समझ गए कि अगर आप एक ही चीज़ के लिए लॉयल हो ना, तो आप ज़िंदगी में कितनी सारी चीज़ों को खो देते हो। और इसी चीज़ ने बीरबल को एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिस्ट बनाया, और इसी चीज़ को सब लोग समझ गए कि यार ये बंदा तो डिप्लोमेट है, इसको आता है कि कैसे खेलना है। तो ये लोग बात करके ही इस चीज़ में चल रहा है कि कैसे आप हर तरफ से फ़ायदा उठा सकते हैं। ज़िंदगी के अंदर फ़ायदे उठाने पड़ते हैं। मैं ये नहीं कह रहा किसी का गलत करके फ़ायदा उठाना है, बट फ़ायदा आपको उठाना है, एक ऐसा फ़ायदा जिससे किसी का कुछ ख़राब नहीं हो रहा, लेकिन आपकी लाइफ के अंदर ग्रोथ हो रही है, और आपसे कनेक्टेड जो लोग हैं ना, उनको भी ग्रोथ मिल रही है आपकी वजह से। नेटफ्लिक्स को कौन नहीं जानता, लेकिन जब नेटफ्लिक्स अपने स्टार्टिंग डेज के अंदर था ना, तो वो ब्लॉकबस्टर के पास गया था। ब्लॉकबस्टर का नाम शायद कुछ लोगों को नहीं पता, कुछ लोगों को पता होगा, तो गूगल करना ब्लॉकबस्टर कौन था। ब्लॉकबस्टर एक बहुत बड़ी कंपनी थी, और सिर्फ कंपनी नहीं बोलूँगा, मैं बोलूँगा कि मार्केट में ना उसकी मोनोपोली थी। तो जब नेटफ्लिक्स उनके पास गया, नेटफ्लिक्स के स्टार्टिंग के अंदर क्या था, स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म तो बाद में शुरू किए। स्टार्टिंग में वो डीवीडी रेंटल की सर्विसेज देता था, और जब अपनी डीवीडी रेंटल की सर्विसेज के लिए नेटफ्लिक्स ब्लॉकबस्टर के पास गया कि आप मेरे को सपोर्ट करो, मेरे को आपकी नीड है, और ब्लॉकबस्टर ने ना उसको इग्नोर करना शुरू कर दिया। अब जब इग्नोर किया तो नेटफ्लिक्स को समझ आया कि यार ऐसे तो बात नहीं बनने वाली। उसने थोड़ा और, तब तक क्या कर रहा था, ऐसा नहीं था कि वो डिपेंडेंट होके बैठ गया, उसने अपना गेम प्लान करता रहा और मार्केट को एनालाइज, मार्केट की रिसर्च करता रहा। उसको समझ आया कि यार ये तो धंधा थोड़ा आउटडेटेड हो रहा है। उसने अपने आप को, अपने गेम प्लान को चेंज किया कि मैं तो भैया अब ना डीवीडी रेंटल की सर्विसेज की जगह स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म बन जाता हूँ, उसके अंदर ज़्यादा फ़ायदा है। और वो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म बन गया, और आज अगर आप देखेंगे तो नेटफ्लिक्स ब्लॉकबस्टर से बहुत बड़ा है। और ब्लॉकबस्टर आई डोंट थिंक कि एग्जिस्ट भी करता है, और एग्जिस्ट भी कर रहा है तो कोई नहीं जान रहा, कोई उसको नहीं देख रहा है, कोई उसकी चीज़ें नहीं चल रही है। नेटफ्लिक्स ने पूरी मार्केट को ना ऐसा कैप्चर किया, बट उसने एक चीज़ सीखी इस लेसन से भी, इस स्टोरी से भी हमने एक चीज़ सीखी कि नेवर बिकम डिपेंडेंट ऑन एनीवन। किसी पे कभी भी डिपेंडेंट नहीं होना है आपको। और अगर डिपेंडेंट होने जा भी रहे हो ना, तो साथ बाय साथ ना अपनी रिसर्च चालू रखो। अगर अपने अपॉर्चुनिटी को ढूंढते रहो मार्केट के अंदर, क्या क्या ऑल्टरनेटिव्स है, क्या क्या और अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल सकती है, उनके बारे में रिसर्च करते रहो और उनको सर्च करते रहो यार। डिपेंडेंट होके नहीं बैठना। एक बार ना एक किसान की स्टोरी सुनाता हूँ मैं आपको। एक किसान था, वो खेती करता था, तो बड़े तमीज़ से और सोच समझ के ना स्ट्रेटेजिकली तरीके से खेती करता था कि कुछ भी एक्टिविटीज़ आ गई, कुछ भी खराबी हुई, तो उसकी जो फसल है ना वो बच जाए, ज़्यादा बारिश आ जाए या सूखा पड़ जाए, वो इस तरीके से मैनेजमेंट करके चलता था अपना। अब क्या हुआ, मार्केट के अंदर ना, मार्केट नहीं बोलूँगा, दुनिया में बोलूँगा, दुनिया के अंदर ना ऐसा हुआ कि पानी की थोड़ी सी कमी हो गई, लेकिन उसने अपने पानी को ना स्टोरेज प्रॉपर कर रखा था। तो धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके अपने स्ट्रेटजी के अनुसार थोड़ा थोड़ा पानी डालता था, उसकी फसल ना जो थी वो अच्छी हो गई।
अब क्या हुआ, दो किसान, वो किसान तो खुद था, दो ज़मींदार उसके पास आए जो मार्केट के अमीर लोग हुआ करते थे। उन्होंने बोला कि हम तेरा ना ये सारा सामान खरीदना चाहते हैं, तेरी सारी फसल खरीदना चाहते हैं। अब किसान थोड़ा समझ गया, किसान ने बोला यार ऐसे ना किसी एक को कमिट करने से अच्छा, उसने ना एक स्ट्रेटजी बनाई और दोनों को आपस में भिड़वा दिया ऐसे करके कि उनको एक ना ऑफर देना पड़ गया। मतलब काइंड ऑफ एक ऐसी राइवलरी क्रिएट कर दी कि एक बिडिंग वॉर जनरेट हुई। और जब वो बिडिंग वॉर जनरेट हुई तो आपको पता है जब बिडिंग होती है तो ईगो अगर एक बार बीच में आ गया किसी का तो फिर फ़ायदा हो जाता है सामने वाले का। तो वही हुआ जब उन दोनों के बीच में बिडिंग स्टार्ट हो गई, दोनों अपने ईगो में लेके उसकी जो फसल थी ना उसको इतना हाई प्राइसेस पे ले लिया। अल्टीमेटली फ़ायदा किसका हुआ? उस किसान का फ़ायदा हुआ। तो आप किसी की एक साइड ना लेकर दोनों लोगों को बिडिंग वार के अंदर लगा दो ताकि वो दोनों आपके लिए लड़े, ना कि आप एक साइड रहो और दूसरा आपसे लड़े। इट्स बेटर कि वो दोनों आपके लिए लड़े और आपका बेनिफिट हो जाए बीच में। बचपन में भी कहानी सुनी थी ना वो दो बिल्ली और एक बंदर की, कहीं ना कहीं वो कहानी भी हमको यही सीख दे रही थी कि किसी एक की साइड मत लो और बीच में दोनों को आपस में लड़वा के आप अपना फ़ायदा उठा गया। अब मैं आता हूँ एक फोर्थ स्टोरी पे। अब देखो हमने ना स्टार्टिंग बात करी अकबर बीरबल की स्टोरी से, बहुत पुराने ज़माने से, है ना। उसके बाद हम स्टोरी में थोड़ा सा नयापन लेके आए, नेटफ्लिक्स के बारे में हमने बात कर थी। उसके बाद हमने थोड़ा सा एक मिडल में जाके एक किसान के बारे में बात कर ली। अब हम बात करते हैं कुछ बॉलीवुड के बारे में। मैं नाम नहीं ले सकता उस एक्टर का, ना उस प्रोडक्शन हाउस का। मैं जस्ट आपको स्टोरी शेयर करूँगा, अगर आप समझ गए कि ये कौन है तो कमेंट के अंदर ज़रूर बताना, नहीं तो रिसर्च करना, आंसर मिल जाएंगे कहीं ना कहीं आपको। अब क्या हुआ, एक एक्टर था, एक नया एक्टर बोलूँगा, है ना, फ्रेशर एक्टर बोल सकता हूँ। एक नया एक्टर था, उसका ना कुछ छोटा-मोटा रोल किया उसने, बट उसकी एक्टिंग बहुत अच्छी थी। उससे ना लोग बड़े इंस्पायर हो गए और उनको बड़ा अच्छी लगी उसकी एक्टिंग। तो क्या हुआ, 2 प्रोड्यूसर्स ना उसके पास आए और बोले कि तू मेरी पिक्चर को साइन कर दे एक्सक्लूसिविटी के साथ। दोनों ने यही बोला। अब दोनों का जो रोल था ना वो अलग था। एक बॉलीवुड मूवी के लिए ले रहा था और एक बॉलीवुड मूवी को ऐसा था कि उसको कुछ पार्ट में बनाना था उसको। तो काइंड ऑफ एक डॉक्यूमेंट्री बोल सकता हूँ या काइंड ऑफ एक स्मॉल वेब सीरीज़ जिसको वो लॉन्च करने वाले थे बड़े पर्दे पर ही। तो दोनों का ना जो रोल था, फ़ील्ड था, अलग था। दोनों की स्टोरी भी अलग थी। दोनों का जो थीम था वो भी अलग था। अब उस एक्टर को ना ये नहीं समझ आया कि मैं इसको चुनूँ कि उसको चुनूँ, क्योंकि जिसको चुन लूँगा दूसरे को छोड़ूँगा तो वो पूरी ज़िंदगी मेरे साथ काम नहीं करने वाला। तो उसमें क्या किया उसने, उसने ना साइड बाय साइड ना अपनी स्किल को डेवलप करना शुरू कर दिया। उनको बीच में फँसा के रखा और अपनी स्किल पे वर्क किया और मार्केट के अंदर और अपॉर्च्युनिटीज़ भी ढूँढने लगा। जब वो उस बीच में मार्केट में अपॉर्च्युनिटीज़ ढूँढ रहा था और लोगों को पता चला कि ये 2 बड़े प्रोडक्शन हाउसेज़ उसको रीच आउट कर रहे हैं, तो उसका जो नाम था मार्केट में और ज़्यादा बढ़ गया। उससे क्या हुआ, उसको एक थर्ड डायरेक्टर मिल गया। एक थर्ड प्रोडक्शन हाउस मिल गया और थर्ड प्रोडक्शन हाउस ने उसको हायर किया और एक मेगा बजट मूवी बना के उसको लॉन्च किया। अब यहाँ पे फ़ायदा क्या हुआ, जब वो बड़ा स्टार बन गया ना तो सब प्रोडक्शन हाउस उसको लेने के लिए तैयार है, क्योंकि देखो यार किसी को ना पर्सनल ग्रजेस नहीं होते हैं। यहाँ पे फ़ायदे के लिए लोग काम करते हैं। जब कोई बड़ा स्टार बन जाता है तो हर प्रोडक्शन हाउस सोचता है कि ये मेरे साथ काम कर ले, क्योंकि फ़ायदा किसको है, प्रोडक्शन हाउस को भी फ़ायदा है, सबको फ़ायदा होता है यार। अगर कोई मूवी चलती है, कोई प्रोडक्शन के अंदर कोई स्टार चलता है, कोई जो सुपरस्टार बन जाता है, उसके वजह से ना सब पैसा कमाते हैं। पुष्पा 2 अभी रिसेंटली मूवी है, आपने देखा कितने रुपए कमाए। सुनने में तो आ रहा है, एक्चुअल फिगर्स तो मुझे नहीं पता, सुनने में तो आ रहा है कि अल्लू अर्जुन ने 300 करोड़ रुपए चार्ज करे हैं मूवी के अंदर। 300 करोड़, आपको पता है कितनी मूवी है 300 करोड़ कमा भी नहीं पाती है जितना उसने सिर्फ चार्ज किया एक एक्टर ने, और उस पूरी मूवी ने बहुत पैसा कमाया। तो यार उसके साथ तो हर कोई काम करना चाहेगा अगर वो कम पे आ जाए। तो इसलिए ना मार्केट के अंदर किसी एक पे स्टिक नहीं हो जाना, आपको अपने ऑप्शंस एक्सप्लोर करते रहना है और अपनी स्किल पे भी वर्क करना है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऑप्शन से एक्सप्लोर कर रहे हो, अपने आप को भी और डेवलप करो ताकि आपको कुछ और बेटर मिल जाए ज़िंदगी के अंदर, इंस्टेड ऑफ जो ऑप्शंस आपके पास अभी आपको दिखाई दे रहे हैं। अब इसी में ना मैं आपको 5th एग्जाम्पल के अंदर लेके चलता हूँ। 5th एग्जाम्पल, मैं एक और एग्जाम्पल दूंगा रियल लाइफ, जो मैं हमेशा देता हूँ कि 5 आपको एग्जाम्पल्स देता हूँ कुछ बड़ी फिगर्स के, और उसके बाद मैं बात करके चलता हूँ कुछ ऐसी जो मैंने रियल लाइफ में फेस किया। ठीक है, पहले एक रियल लाइफ एग्जाम्पल की बात करते हैं। ठीक है, एक लड़की थी मीना नाम, मैं मीना नाम ऑब्वियस सी बात है, एग्जैक्ट नाम मैं नहीं बोल सकता वीडियोज़ के अंदर, बट समझने के लिए मेरे कैरेक्टर का नाम मीना था। तो क्या वो मीना एक जगह पे काम करती थी, उसके पास में 2 मैनेजर्स थे अलग अलग। वो रिपोर्ट नहीं कर रही थी डायरेक्टली, वो काम करती थी। ठीक है, दोनों को रिपोर्टिंग थी उसकी। दोनों मैनेजर्स इनडायरेक्ट रिपोर्टिंग थी, दोनों मैनेजर उसके सपोर्ट लेने के लिए आए। अब एक जो मैनेजर था वो बहुत डोमिनेटिंग नेचर का था और एक जो था वो बड़ा कैजुअल पर्सन था। अब मीना को दोनों में से, क्योंकि उन दोनों के बीच में लड़ाई होती थी, तो मीना को किसी एक को चूज़ करना था। अब जब मीना ने एक को चूज़ करना था, अगर वो किसी एक को चूज़ करती तो दूसरे से लड़ाई हो जाती। ऑब्वियस सी बात है, ऐसे ही होता है। तो मीना ने बड़े स्मार्टली प्ले किया, उसने किसी की भी साइड नहीं ली। उसने बोला काम बताओ मेरे को क्या करना है। भाई काम पे काम करती है,
उसने बोला मैं ना इन चीज़ों के अंदर इन्वॉल्व नहीं होती हूँ, मेरा नेचर नहीं है। सामने वाले को कन्विंस किया कि मैं ऐसा नहीं कर सकती, मैं काम करने आई हूँ, मैं काम कर रही हूँ। आपको जो हेल्प चाहिए मुझसे काम में हेल्प ले लो मेरी। दोनों मैनेजर ने उससे अपने-अपने काम में हेल्प ली, उनको फ़ायदा हुआ। तो जब उस मीना का प्रमोशन का टाइम आया, तो उन दोनों मैनेजर्स ने उसको सपोर्ट किया। दोनों मैनेजर्स ने उसकी तारीफ़ें की। दोनों मैनेजर्स का काम किया था ना उसने, तो उसके लिए अच्छा-अच्छा बोला, उसको सपोर्ट किया। और क्या हुआ, मीना को एक नए प्रोजेक्ट की लीड मिल गई। तो अगर वो एक की साइड ले लेती, हो सकता है उसको आगे बढ़ने में दूसरा वाला अपनी जान लगा लेता। एक जान लगाता आगे बढ़ाने में, एक रोकने में, और फिर वहाँ पे वो फँस सकती थी। क्रिटिसिज़्म हो सकता था, कमियाँ बाहर आ सकती थी, बट उसने ना स्मार्टली प्ले किया और किसी एक की साइड नहीं ली। और यही गलती बहुत लोग करते हैं यार कॉर्पोरेट के अंदर। आप ये गलती मत करना। मैं अपनी लाइफ़ का रियल लाइफ़ एग्ज़ाम्पल बताता हूँ। मेरी टीम में भी एक लड़का था, ठीक है? अब वो क्या करता था, वो कभी मेरी साइड हो जाता था, कभी दूसरे मैनेजर की साइड हो जाता था। कभी मेरी साइड, कभी दूसरे मैनेजर की साइड। उससे क्या होता था, जब वो मेरी साइड होता था, तो दूसरे मैनेजर को बुरा लग जाता था, और जब वो दूसरे मैनेजर के साइड होके मेरे अगेंस्ट में कुछ प्लान करता था, तो मेरे को बुरा लग जाता था। अब अल्टीमेटली क्या हुआ? कौन उसके सपोर्ट करेगा आप बताओ? ऐसा पर्सन जो हमेशा आपके अगेंस्ट में खड़े होने की ताक देख रहा है, जैसे ही उसको मौका मिलता है वो आपके अगेंस्ट में खड़ा हो जाता है, क्या ऐसे इंसान को कोई भी सपोर्ट करेगा? नहीं करेगा। तो आप ऑफिस के अंदर इस पॉलिटिक्स के अंदर कभी मत फँसा करो। कभी किसी एक पर्सन को फुल सपोर्ट और दूसरे को ज़ीरो सपोर्ट मत करो, क्योंकि जिसको ज़ीरो सपोर्ट किया है ना, अब वो आपके लगाने में लग जाएगा। इसलिए हमेशा अपने काम पे फ़ोकस करो, अपने काम को बीच में लेके आओ। देखो यार, कभी भी लड़ाई हो रही है, जो मीना का एग्ज़ाम्पल मैंने आपको दिया, है ना, रियल लाइफ़ एग्ज़ाम्पल, तो उसी तरीके से आपको अपनी लाइफ़ के अंदर अप्लाई करना है कि आपको बीच में रह के दोनों को सपोर्ट करना है, किसी से नहीं बिगाड़नी है। डू नॉट कमिट 100% टू एनीवन। तो अगर मैं लॉ को सिंप्लीफाई करके बोलूँ, तो एक को 100% कमिटमेंट मत दो, ठीक है? अब जितने भी मैंने लॉ के अंदर एग्ज़ाम्पल लिए, रियल लाइफ़ एग्ज़ाम्पल लिए, यार वो अप्लाई होते हैं बेसिक नॉर्मल सिचुएशंस के अंदर, जहाँ पे काम इन्वॉल्व है, जहाँ पे फाइट इन्वॉल्व है ना? लेकिन इसको रिलेशनशिप में इन्वॉल्व मत करना, रिलेशनशिप पे अप्लाई मत करना। रिलेशनशिप के अंदर अगर आपने ये अप्लाई किया ना कि आपने एक से ज़्यादा लोगों को कमिटमेंट दी, तो यार आप फँस जाओगे। मैं यहाँ पे रिलेशनशिप एडवाइस की बात नहीं कर रहा हूँ इस पूरे लॉ के अंदर। तो बी क्लियर कि रिलेशनशिप के अंदर आपको इस कभी मेरे लॉ पढ़ो और आपको एक यार तो चीटिंग करने का ऑप्शन दे रहा है, आपको ये नहीं करना है। अगर आप किसी एक पर्सन को 100% कमिटमेंट दे सकते हो, तो दो। बट हाँ, यहाँ पे ना बहुत सारी मल्टीपल चीज़ें आ जाती हैं, जिसके बारे में डिटेल में मैं डिस्कशन नहीं करूँगा, एक अलग वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे। आपका पार्टनर भी आपको 100% कमिटमेंट दे, तभी आप 100% कमिटमेंट दोगे। अगर आपका पर्सन आपको 100% कमिटमेंट नहीं दे रहा है, अदर पर्सन आपको कमिटमेंट नहीं दे रहा है 100%, तो आप कितनी भी कोशिश करोगे, आप एक बार दोगे, थोड़े दिन में वो कम हो जाएगा। तो यार ये ना एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, जिस पे मैं अभी नहीं जाना चाहता, तो इसलिए इस लॉ को रिलेशनशिप की एडवाइस में काउंट मत करना। दिस इज़ प्योरली आपके ऑफिस, राइवलरी, लड़ाई, आपके कंपनीज़, कॉर्पोरेट वार्स, वहाँ पे हर जगह अप्लाई करना, रिलेशनशिप एक्सेप्शन में लेके चलना। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, आपको लग रहा है मैं कुछ पावरफुल बातें आपको बता रहा हूँ जिससे आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो सकती है, लाइफ चेंज हो सकती है, तो इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मुझे लगता है अभी तक आप में से काफ़ी सारे लोग हैं जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरे को थोड़ी-सी मोटिवेशन मिलती है, मैं थोड़ी और रिसर्च करके और बेटर स्टोरीज़ के साथ आपको अगले लॉ प्रेज़ेंट करने वाला हूँ। अभी हम बहुत वीडियो बनाने वाले हैं यार, आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना मेरा एम बन चुका है। लाइफ को ट्रांसफॉर्म करेंगे, और जब मैं आपके लिए वीडियोस बनाता हूँ ना, तो कितनी चीज़ें जब रिसर्च में ना मैं भी सीखता हूँ, वो मेरी लाइफ को भी ट्रांसफॉर्म करता है। तो प्लेज़ लेते हैं कि आप भी अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करेंगे मेरी वीडियोस के थ्रू, और आपके लिए कंटेंट बनाते-बनाते मेरी लाइफ तो ट्रांसफॉर्म हो ही रही है। दैट्स ऑल फॉर द डे। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए पावरफुल लॉ के साथ। दैट्स ऑल।